नमस्कार, नेक्स्ट नाइन न्यूज़ नेशन पे आप सभी का स्वागत। मैं आपके साथ शशांक उपाध्याय। तो हाल ही में एक बयान से मुद्दा गर्म हो चला है। जी हाँ, बयान दिया है पूर्व सीएम मध्य प्रदेश के दिग्विजय सिंह ने। उन्होंने सरस्वती शिशु मंदिर पर एक बयान दिया और बयान देते हुए कहा कि बचपन से ही बच्चों को यहाँ पर नफरत सिखाई जाती है। दरअसल मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह लगातार आरएसएस पर हमला करते हुए नजर आते हैं। इसी कड़ी में उन्होंने ये बयान दिया, लेकिन इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश से बीडी शर्मा ने पलटवार किया और उनको सामने से बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर आप ये बताइए, शिशु मंदिर में अगर बच्चों को नफरत सिखाई जाती है तो मदरसों से राष्ट्रवादी निकलते हैं। इस तरह की बयानबाजी का दौर पहले भी देखा जा चुका है, लेकिन ये बयानबाजी अब गर्म होती जा रही है। तो इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद हैं अंकित। अंकित, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अंकित, जिस तरह से देखिए आरएसएस के खिलाफ लगातार दिग्विजय सिंह बोलते हुए नजर आते हैं, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार उनको मुंहतोड़ जवाब दिया है बीडी शर्मा ने। इस बयान को आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, जिस तरह से विपक्षी दलों का मध्य प्रदेश में धरना चल रहा है और वहाँ पर उसको संबोधित करते हुए भाषण में दिग्विजय सिंह ने कहा, उनकी पूरी बात ये थी कि शिशु मंदिरों में जो है वो नफ़रत लोगों को सिखाई जाती है और उसी वजह से दंगे किए जाते हैं। देश में जो दंगे हो रहे हैं, राष्ट्र विरोधी जो दंगे हो रहे हैं, वो वहीं से शुरू होते हैं। ये दिग्विजय सिंह ने बात कही। उसके बाद जिस तरह से विष्णु दत्त ने कहा कि मदरसों में क्या राष्ट्रवाद सिखाया जाता है, वहाँ से कैसे लोग निकलते हैं। तो देखिए, बयानबाजी का दौर तो जारी है, लेकिन जो दिग्विजय सिंह ने जो बात कही है उसकी गंभीरता यहाँ से शुरू होती है। मैं खुद आपको बता दूं जानकारी के लिए, मैं खुद बचपन से सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ा हुआ विद्यार्थी हूँ और आज आपके साथ बैठने का मुझे मौका मिला है। बिल्कुल। सरस्वती शिशु मंदिर जो है वो एक आरएसएस का स्कूल विंग है। जिस तरह से उनका अलग अलग विंग्स हैं, उनके वीएचपी हैं, उनकी विश्व हिंदू परिषद है, या फिर तमाम तरह की जो संस्थाएं उनकी जो काम करती है किसानों को लेकर, विद्यार्थियों को लेकर, एक आरएसएस का वो है, एक उनका तरीका है। वहाँ पर बहुत ही नॉमिनल रेट में जो है वो विद्यार्थियों को शिक्षा मिलती है। और मैं खुद बता रहा हूँ, वहाँ पर उच्च स्तरीय, बाकी बहुत सारे विद्यालय ऐसे होंगे जो सीबीएसई में होते हुए भी जो है वो उस लेवल की जो परीक्षाएं वो करवाते हैं, जिस प्रकार की ट्रेनिंग वो देते हैं, जिस प्रकार की शिक्षा शिशु मंदिर वाले देते हैं, उसका स्तर मैच करना बहुत ही मुश्किल है। पहली बात तो मैं बता दूं आपको। और वहाँ पर दंगे नहीं सिखाए जाते, वहाँ पर राष्ट्रवाद सिखाया जाता है, राष्ट्र प्रेम सिखाया जाता है। वहाँ पर कोई राष्ट्रगान में खड़ा होने के लिए अपनी जो है वो मना नहीं कहता है कि मैं खड़ा नहीं होगा। वहाँ पर कोई वंदे मातरम गाने से मना नहीं बोलता है। और वहाँ के विद्यार्थी तिरंगे को सलाम करने में कतराते नहीं हैं। अब जब जिस तरह से इस बयान के पलटवार किया विष्णु दत्त शर्मा ने, जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश के, उन्होंने कहा है कि मदरसों में कैसे लोग पैदा होते हैं। तो पहली बात मैं बता दूं, बात अगर पैसों की हो तो सरस्वती शिशु मंदिर से सरकार को एक पैसा नहीं मिलता, लेकिन मदरसों में सरकार के द्वारा फंडिंग दी जाती है। मेरे और आपके द्वारा भरा गया टैक्स सरकार जो है मदरसों को देती है और वहां पर उसकी फंडिंग दी जाती है। लेकिन एक बात और यहाँ पर फर्क मैं बता दूं आपको, सरस्वती शिशु मंदिर में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती, वहां पर शैक्षणिक शिक्षा दी जाती है। मैं मेरी आपको टोकना चाहूंगा, मैं मदरसों में धार्मिक शिक्षा दी जाती है, वहां पर उर्दू पढ़ाई जाती है। उर्दू पढ़ाना बहुत बुरी बात नहीं है, उर्दू बहुत खूबसूरत भाषा है, लेकिन वहां पर आपको कुरान पढ़ाई जाती है और आपको हदीस पढ़ाई जाती है। वहां पर तालिबानी शिक्षा दी जाती है और वहां पर शरिया कानून क्या कहता है ये बताया जाता है। वहां पर मौलाना बनाए जाते हैं। बिल्कुल अंकित, ये फर्क है शिशु मंदिर और मदरसा में। बिल्कुल, बहुत बखूबी से आपने समझाया कि किस तरह से शिशु मंदिर में कार्य होता है। और लेकिन एक सवाल जो मेरे दिमाग में इस वक्त आ रहा है अंकित, कि क्या अपनी राष्ट्रवादी ये पहचान बताने के लिए कि मैं राष्ट्रवादी हूँ, अब धर्म पहचान बताएगा किसी व्यक्ति की कि राष्ट्रवादी है या नहीं है? या फिर एक और सवाल निकलता है कि क्या राजनीति का स्तर इतना ज़्यादा गिरता जा रहा है कि राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए बच्चों के मदरसे या शिशु मंदिर, उन पर सवाल किए जा रहे हैं? देखिए, दिग्विजय सिंह के जो राजनीति का स्तर है वो आज की नई बात नहीं है। जब से वो मुख्यमंत्री किया, जब से वो विधायक बने उनके क्षेत्र से, वो तभी से इस प्रकार की बयानबाजियां करते आए थे। पहले भी उन्होंने एक बयान दिया था कि हिंदू राष्ट्रवाद जो है वो शुरुआत हुआ। हिंदू राष्ट्रवाद का शब्द जो है उन्होंने गढ़ा था, दिग्विजय सिंह ने गढ़ा था। दिग्विजय सिंह की भाषा, दिग्विजय सिंह की शैली, दिग्विजय सिंह के बयानबाजियां, उनकी राजनीति करने का तरीका मेरे ख्याल से पूरे देश में सबसे निचले स्तर पर है। अगर कोई नेता अगर कहा जाए कि सबसे नीची, सबसे गंदी राजनीति कौन करता है देश में, तो मेरे ख्याल से एक नाम सबसे ऊपर होगा, वो है दिग्विजय सिंह का नाम।
उनका जो तरीका है राजनीति करने का, धर्म को लेकर वो इतना बांटते नजर आए थे, और हिंदू धर्म से उनकी जो घृणा है उसके हजारों हजार उदाहरण आपको हर बात में मिल जाएंगे। जब वो भाषण देते हैं, जब वो मुख्यमंत्री हुए थे, जिस प्रकार के कानून उनकी सरकार ने बनाए, ये पता चलता है कि दिग्विजय सिंह किस हद तक हिंदू धर्म से नफरत करते, किस हद तक वो घृणा करते हैं। अंकित, ये एक सवाल और बनता है इस बयान के बाद दिग्विजय सिंह के, कि ये किस तरह की राजनीति कांग्रेस करना चाह रही है। एक तरफ कांग्रेस के जो मुखिया हैं, शीर्ष नेतृत्व है, राहुल गांधी हैं, वह मंदिर जाते हैं, वैष्णो देवी दर्शन करते हैं, हिंदू वोटरों को लुभाने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि मैं भी कश्मीरी पंडित हूँ, हिंदू हूँ। लेकिन वहीं दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह इस तरह के बेतुके बयान देते हैं। लगातार हमने देखा है कि हिंदुओं के खिलाफ एक आस्था को वो प्रभावित करते हैं इस तरह के बयानों से। निंदनीय उनके बयान कह सकते हैं एक आस्था के नजरिए से। आपकी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आप एक धर्म को लेकर एक बयानबाजी करते हैं, वहीं आपका शीर्ष नेतृत्व वो उस धर्म को लुभाने के लिए मंदिरों के दर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं भी ब्राह्मण हूँ, हिंदू धर्म से हूँ। तो क्या कांग्रेस यहाँ पर जताना चाह रही है? देखिए, खुद को तथाकथित हिंदू, खुद को तथाकथित कश्मीरी पंडित और ब्राह्मण बताने वाले राहुल गांधी जब जनेऊ पहनकर जब मंदिर पहुंचते हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि कैसे हिंदू वोटरों को लुभाया जाए। जिस प्रकार से 2014 के पहले जिस प्रकार की राजनीति होती थी, मुस्लिम तुष्टिकरण की, मुस्लिमों को संतुष्ट किया जाता था, उनके फायदे के कानून बनाकर 3 तलाक जैसे कानूनों को सपोर्ट किया जाता था, और जो राजनीतिक रोटियां मुसलमानों के माध्यम से सेकी जाती थी कांग्रेस के द्वारा, 2014 के बाद वो बदली है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश में एक जो है वो एक बात प्रचलित है कि दिग्विजय सिंह जो है वो भाजपा के स्टार प्रचारक हैं जी। भाजपा का स्टार प्रचारक बताया जाता है दिग्विजय सिंह को। उसका कारण ये इसी प्रकार की बयानबाजियां हैं। इसका फायदा सिर्फ और सिर्फ भाजपा को होता है, सिर्फ और सिर्फ इससे बीजेपी जो है वो अपने वोट पा जाती है दिग्विजय सिंह के ऐसी बयानबाजियों से। कहने को कांग्रेस के बड़े नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, लेकिन स्टार प्रचारक कहलाते हैं भाजपा के। तो उनकी जो ये बात करने का तरीका, उनके जो भाषण देने का तरीका है, वो अपने तरीके से बाज नहीं आते, अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आते। उनका ठहाके मारने का, वो शोक सभा में जाते हैं, वहां पर ठहाके लगाते हैं। उनका तरीका है राजनीति करने का ऐसा। शायद वो मानसिक रूप से असंतुलित हैं, ये हो सकता है। लेकिन अंकित, यहाँ पर शीर्ष नेतृत्व को देखना होगा। एक तरफ से आप हिंदुओं की बात करते हैं, आप कहते हैं सबको साथ में लेके चलेंगे, लेकिन आपके दिग्गज नेता, स्टार प्रचारक इस तरह के भाषण देते हैं, बयानबाजी करते हैं, एक धर्म के ऊपर बार बार सवाल उठाते हैं। तो क्या शीर्ष नेतृत्व को इसके ऊपर एक्शन नहीं लेना चाहिए? देखिए, एक्शन जरूर लेना चाहिए, और इस प्रकार की भाषणबाजियां जो है वो कांग्रेस के लिए बहुत नुकसानदायक है। अभी चुनाव आ रहे हैं कई राज्यों में, और मेरे ख्याल से आप यकीन मानिए छोटे छोटे बयान जो है वो आने वाले वक्त में मुद्दे बनने वाले हैं। मैनिफेस्टो में उन बयानों का जिक्र होने वाला है, और वो मुद्दे बनकर वोट जो है वो या तो खत्म करेंगे, या फिर वोट जो है वो पाने की कोशिश की जाएगी उन बयानों के माध्यम से। तो ये जो छोटी छोटी बयानबाजियां हो रही हैं, ये कल का एक मुद्दा बनेगा, और चुनाव में इसका प्रभाव जो है वो जरूर देखने को मिलेगा। बिल्कुल। देखिए, जैसे कि आपने बताया कि 5 राज्यों में चुनाव आने वाले हैं, इस तरह की बयानबाजी हो रही है। कई नेताओं ने कई बार, बीजेपी और कई नेताओं ने ये बात कही है कि दिग्विजय सिंह कांग्रेस के कालिदास है। मतलब वो व्यक्ति हैं जो जिस डाल पे बैठे हैं उसी डाल को काट रहे हैं। मतलब जब भी इलेक्शन आ रहे, देखिए अब ये समय है, इलेक्शन आ रहे हैं, आपको सभी को साथ लेके चलने की बातें करनी है, लेकिन इस तरह के बयान, वो हमेशा से उनके बयान जो होते हैं वो कांग्रेस को हाशिए पर ला देते हैं। इस तरह की बयानबाजी का नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ता है, लेकिन फिर भी शीर्ष नेतृत्व चुप बैठा रहता है। शीर्ष नेतृत्व फिर भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता है। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? देखिए, कार्यवाही इसलिए नहीं की जाती है कि पहली बात तो देखो नेताओं की कमी है कांग्रेस में, ऊपर से राष्ट्रीय नेताओं की तो और ज्यादा कमी है। अब कहने को दिग्विजय सिंह अपने आप में, आप दिग्विजय सिंह जैसे नेता जो इस तरह की बयानबाजी, बेतुकी बयानबाजी करके आपको और ज्यादा निचले स्तर पर, देखिए निचले अंधों में काना राजा वाली बात है भाई साहब। देखिए, जिस तरह से मैं बता रहा हूँ आपको, नेतृत्व की कमी मध्य प्रदेश में। भाजपा के पास, कांग्रेस के पास क्या है मध्य प्रदेश में? कमलनाथ है जी, सिंधिया थे, वो चले गए जी। अब बचा कौन है? सम्मान नहीं होता दिखता है। देखिए बचा कौन है आज कांग्रेस में? मध्य प्रदेश की कांग्रेस में बचा ही कौन है नेताओं के नाम पर? कोई नहीं बचा है। जीतू पटवारी जैसे छुटभैया नेता बचे हैं। बिल्कुल। अब अगर दिग्विजय सिंह पर कार्रवाई की जाएगी तो 10, 20, 50 विधायक जो हैं, 4 जीतू पटवारी जो कि गुंडागर्दी करते हुए नजर आते हैं, वो तो खैर उनके उसके लिए प्रसिद्ध है मेरे ख्याल से, कोई उसमें दो मत की बातें नहीं है। अब जब 2, 4, 20, 25 आपके पास विधायक हैं, अगर आप दिग्विजय सिंह जैसों को भी आप रवाने कर देंगे तो उनके जो समर्थक विधायक है 10, 20, 15 विधायक जो हैं, फिर उनकी सीटें भी खतरे में आ जाएगी। तो आपका सपना ही धड़िया। और
एक चीज और बता दूं मैं, राज्य की राजनीति के चक्कर में, राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में नुकसान हो जाता है कांग्रेस को दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं के चक्कर में। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अंकित आपका, बहुत बारीकी से आपने इन सवालों के जवाब के जरिए जनता को यहाँ बताया कि किस तरह की राजनीति यहाँ पर कांग्रेस के द्वारा हो रही है, और हाशिए पर यहाँ पर कांग्रेस के आने का मुख्य कारण अगर देखा जाए तो दिग्विजय सिंह के बेतुके बयान जो लगातार वो करते रहते हैं, वो बाज नहीं आते हैं। सीखना चाहिए कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को बीजेपी से कि इस तरह की बयानबाजी कम से कम चुनावों से पहले तो ना हो, और एक धर्म को टारगेट ना किया जाए बार बार, जबकि आप यानी कि शीर्ष नेतृत्व कांग्रेस का उस धर्म को लुभाने की कोशिश कर रहा है, खुद को हिंदू बताता है। ऐसे में आप अगर एक धर्म को टारगेट करता है आपका बड़ा नेता, स्टार प्रचारक, तो ये बात शायद कांग्रेस के भविष्य के लिए ठीक नहीं है। भाजपा के स्टार प्रचारक, बिल्कुल, भाजपा के स्टार प्रचारक भी कह सकते हैं उनको, क्योंकि हमेशा वो भाजपा का फायदा कराते हैं। तो कांग्रेस को ये इसको देखना चाहिए, इस मसले पर चिंतन करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, अगर और भी ज़्यादा राजनीति में नीचे नहीं गिरना है तो, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी बयानबाजी बीजेपी का काम बना देती है और अपनी पार्टी को हाशिए पर ले आती है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही, लेकिन आप हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, ताकि ऐसी ही ताज़ा खबरें और लगातार खबरें हम आप तक पहुंचाते रहें। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।